नाजरीन, अगर आपको कोई ये कहे कि पुराने रबड़ के टायर से न सिर्फ पायदार बल्कि सस्ती और माहौल दोस्त सड़कें बनाई जा सकती हैं तो आप शायद हंस पड़ें। लेकिन बर्किना फासो में सदर इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया है जिसने दुनिया भर के माहिरीन को चौंका दिया है। यहाँ नाकारा और पुराने टायरों को ज़मीन पर तरतीब से बिछाया जाता है और फिर उन पर एक ख़ास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला जाता है जो रबड़ के साथ अच्छी तरह जुड़कर मजबूत सड़क बनाता है। ये अमल अब मुकम्मल और फ़ाल रोड नेटवर्क में बदल चुका है, कोई मामूली तजुर्बा नहीं रहा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हैरानकुन होगी, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि तरावरे ने ये अनोखा रास्ता क्यों अपनाया। क्या मकसद सिर्फ कम लागत था या फिर इसके पीछे माहौल को बेहतर बनाने की एक बड़ी हिकमत अमली छुपी थी? यही सवालात आज दुनिया के इंजीनियर्स के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जान सकेंगे कि बर्किना फासो का यह अनोखा मंसूबा कैसे इनकलाब ला रहा है और क्यों तरक्की याफ्ता दुनिया इस अफ्रीकी कौम से सीखने की कोशिश कर रही है। माजी में बर्किना फासो का शुमार उन ममालिक में होता था जो गैर मुल्की कर्जों पर जिंदा थे। सड़कें पुरानी, कमज़ोर और गैर महफूज थीं, बारिश में बह जाती, गर्मी में टूट जाती। देहात और शहरों के दरमियान रसाई इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक थी। इन्हीं मसाइल ने सदर तरावरे को मजबूर किया कि वो कुछ ऐसा सोचें जो सस्ता, देरपा और कुदरत दोस्त हो। इसी पस मंज़र में टायरों से सड़क बनाने का इनकलाबी आइडिया सामने आया। वही पुराने टायर जो आम तौर पर कूड़े में फेंक दिए जाते हैं या जलाकर फिजा को जहरीला बनाते हैं, उन्हें तरतीब से ज़मीन पर लगाया गया और एक ऐसा सीमेंट इस्तेमाल किया जो रबड़ के साथ सख्ती से चिपक जाए और हर मौसम को बर्दाश्त कर ले। माहिरीन का कहना है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत न सिर्फ माहौल महफूज हुआ है बल्कि सड़कों की लागत भी रवायती अंदाज से 40% कम आती है। ये रबड़ वाली सड़कें ज़लज़ले और बारिश के असरात को भी बेहतर अंदाज में जज़ब कर लेती हैं क्योंकि रबड़ में दबाव बर्दाश्त करने की खासियत होती है। नतीजा ये निकला कि देही इलाके अब शहरों से मुंसलिक हो चुके हैं। जहां पहले 5 घंटे लगते थे, अब वही फासला 1 घंटे में तय हो जाता है। इस मंसूबे से हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिला है, चाहे वो टायर इकट्ठे करना हो, उनकी सफाई हो, तरतीब देना हो या तामीर। हर मरहला मुकामी लोगों के हाथ में है। इसका असर ये हुआ कि न सिर्फ बेरोज़गारी में कमी आई बल्कि लोगों में अपनी कौम पर फ़ख्र भी पैदा हुआ। मुकामी इंजीनियर्स ने एक और तजवीज़ दी है कि टायरों के दरमियानी खला को रेत या मखसूस प्लास्टिक से भर दिया जाए जिससे सड़क मज़ीद मजबूत हो जाएगी। ये तजुर्बा भी अभी जारी है। एक और शानदार बात यह है कि इस मंसूबे की वजह से बर्किना फासो ने सड़क साजी के महंगी दरामदी मवाद जैसे असफाल्ट और बटुमीन पर इन्हसार कम कर दिया है और ज़र मुबादला की बचत की है। ये सदर इब्राहिम तरावरे की हिकमत अमली है जिसने आलमी मुआशी दबाव को चालाकी से चकमा दे दिया। अब दूसरे अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर और चाड से वफूद बर्किना फासो का दौरा कर रहे हैं ताकि इस मॉडल का जायज़ा लेकर अपने ममालिक में नाफज करें। यूरोपी माहौलियाती इदारे इस प्रोजेक्ट को इको रोड माहौल कहकर सराह रहे हैं। उनके मुताबिक अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी कम ट्रैफिक वाले इलाकों में इस तरह की सड़कें अपनाएं तो माहौल में आलूदगी नुमाया तौर पर कम हो सकती है। लेकिन तरावरे के लिए ये सिर्फ सड़कें बनाने का अमल नहीं है, ये एक विजन है, एक खुद मुख्तार, पायदार और बावकार अफ्रीका का विजन जिसने साबित कर दिया कि अगर नीयत सच्ची हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है और बर्किना फासो ने ये कर दिखाया है। नाज़रीन, जहां एक तरफ इब्राहिम तरावरे ने पुराने टायरों से सड़कें बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बर्किना फासो के सबसे बड़े बहरान पानी की किल्लत पर भी एक इनकलाबी कदम उठाया है और वो है अल्ट्रा डीप वाटर व्हील्स, यानी ज़मीन के इंतहाई गहरे हिस्से तक खुदाई करके पानी निकालने का मंसूबा। सदर इब्राहिम तरावरे ने फ़ौजी इंजीनियर्स, मुकामी माहिरीन और साइंसी तहकीक की मदद से 200 मीटर से भी ज़्यादा गहराई तक खुदाई करके पानी निकालने का कामयाब तजुर्बा किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 1400 से ज़ायद नए वाटर यूनिट्स बनाए जा चुके हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है।
दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे ने ये साबित किया है कि जब क़यादत ईमानदार हो तो न सिर्फ सड़कें बनती हैं बल्कि बंजर ज़मीनों में भी ज़िंदगी का पानी बह सकता है। इब्राहिम ट्रावरे ने वो किया जिसका ख्वाब भी बड़े ममालिक नहीं देखते। उन्होंने उन इलाकों में मसनूई नहरें बनाने का मंसूबा शुरू किया जहां कभी पानी का तसव्वुर भी महाल था। सहराई ज़मीन जहां फसलें उगाना मुमकिन न था, वहां ज़ेरे ज़मीन पानी को तलाश करके जदीद पंपों की मदद से ऊपर लाया गया। ये नहरें सड़कों के साथ साथ बिछाई जा रही हैं ताकि न सिर्फ आमदो रफ्त आसान हो बल्कि पानी की रसाई भी यकीनी बनाई जा सके। मुकामी किसानों के लिए ये एक इनकलाब था। जो ज़मीनें बरसों से सूख चुकी थीं वहां अब सब्ज़ फसलें लहलहा रही हैं। उन नहरों के किनारे दरख्त लगाए गए ताकि मुकामी दर्जा हरारत में कमी आए और माहौलियाती तवाज़न बहाल हो। और यही नहीं, इब्राहिम ट्रावरे ने सूरज की ताकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सोलर पैनल फील्ड्स लगाई जा रही हैं जो गांव-गांव बिजली फराहम कर रही हैं। ये सोलर यूनिट्स उन नहरों के पंपों को भी चलाते हैं, स्कूलों को रोशन करते हैं और सड़कों के किनारे नस्ब शमसी लाइट्स रात को उजाला करती हैं। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से बर्किना फासो ने तेल और गैस की दरामद पर इन्हसार कम किया है। माहिरीन का कहना है कि बर्किना फासो अब अफ्रीका के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जो तवानाई में खुद कफालत की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सब एक नौजवान सदर के विजन का नतीजा है। इस सब का मजमूई असर ये है कि सड़क, पानी और बिजली तीनों बुनियादी सहूलियात एक साथ तरक्की कर रही हैं और बर्किना फासो का देही निज़ाम शहरों के बराबर आ रहा है। नाज़रीन, इब्राहिम ट्रावरे के ये मंसूबे सिर्फ एक टेक्निकल प्रोजेक्ट्स नहीं, ये कुछ सोचें हैं, और ये सोचें ग़ुलामी, मोहताजी और गैर मुल्की इन्हसार के ख़िलाफ़ हैं। जहाँ दूसरे लीडर कर्ज लेते हैं वहाँ ट्रावरे अपनी आवाम को खुद इन्हसारी सिखा रहे हैं। जहाँ दूसरे खामोश होते हैं वहाँ ट्रावरे बिजली के खंभों में उम्मीद के चिराग जला रहे हैं। बर्किना फासो जैसे कमज़ोर और वसाइल से महरूम मुल्क में जब ऐसा इनकलाब आ सकता है तो सवाल ये है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्यों नहीं? क्या हमारे नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया पर हीरो बनेंगे? क्या हमारे लीडर सिर्फ बयानात और दावों तक महदूद रहेंगे? या हम भी कभी अपनी ज़मीन, अपनी बिजली और अपनी गैरत से जुड़कर अपनी ताकत का सफ़र करेंगे? ये वक्त है सोचने का कि हम कब तक दूसरों की मदद के मुंतज़िर रहेंगे। क्या हमारे पास भी ट्रावरे जैसे लीडर होंगे या हम खुद ट्रावरे बनेंगे? नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसी ही खुददार क़यादत, खुद इन्हसारी के मंसूबे और अवामी खिदमत का विजन चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में लिखें, हम भी रोशनी ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मज़ीद इनकलाबी, बाखबर और शऊर पैदा करने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी आवाज़ का हिस्सा बनें। हम खामोशी नहीं, बेदारी फैलाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक तहरीक है। जर्नी मार्क्स, जहाँ पर कहानी एक इनकलाब है। मिलते हैं आपसे अगली एक नई वीडियो के साथ।